राधे राधे बच्चों, तो कैसे आप सभी। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज का सेशन जो है, आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज के वीडियो में हम बताएंगे कि जो नंबर्स होते हैं 2 डिजिट का तो ऑलरेडी आप निकाल सकते हो खुद ही। जैसे बड़े नंबर्स जो होंगे 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट या उससे बड़े, हम किसी भी संख्या से उसे बिना भाग दिए कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो नंबर है ये इस डिजिट से पूरा डिविजिबल हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कोई संख्या आपको दी गई है, उसे आपको चेक करना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये 2 से कट सकता है, क्या ये 3 से कट सकता है, क्या ये 5 से कट सकता है। इसको चेक करने के लिए अभी तक आप भाग दे रहे होंगे। जिनको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है, विभाजकता का नियम जो है वो नहीं पता है, वो अभी तक भाग देके इसको चेक कर रहे होंगे। लेकिन अब जो है आप विभाजकता का नियम सीख लीजिए। क्लास 5th में 5th से ही ये स्टार्ट हो जाता है और आगे तक की क्लासों में इसका बहुत ही यूज रहता है। और विभाजकता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप अच्छे से देखिए और इसको समझ कर जाइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले डिविजिबल बाय 2 से, ठीक है, 2 से स्टार्ट करना है। देखेंगे हमारे पास 2 संख्याएं हैं, यानी हमने 2 क्वेश्चन लिया है एग्जांपल के रूप में। ठीक, पहला एग्जांपल जो है 246, यानी आप कह सकते हैं 246 है, 246 है। सबसे पहले कोई भी नंबर दिया हो आपको, चाहे वो 3 का 4 5 कितने भी डिजिट्स का क्यों ना हो, 1000 में हो, 10,000 में हो, लाख में हो, करोड़ में हो, ठीक है, आपको देखना क्या है। 2 के लिए बता रहा हूं, 2 का नियम क्या कहता है कि आपको उसका वंस डिजिट चेक करना है, इकाई का अंक। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं, आप समझिए सिर्फ ध्यान से कि सबसे पहले आपको इकाई का अंक यानी वंस डिजिट चेक करना है। चेक क्या करना है कि इन वंस डिजिट्स पे 0 2 4 6 8 क्या ये चीजें हैं। यानी एक तरीके से कहूं तो वंस डिजिट पे जो है इवन नंबर होना चाहिए। जब इवन नंबर होगा वंस डिजिट पे, तो कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो वो 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, वो 2 से डिविजिबल होगी। ये सब चीजें आपको फैक्टर करने में भी बहुत काम आएंगे। किसी भी संख्या का फैक्टर करना है, आप 2 से काट रहे हो तो सबसे पहले उसको देख तो लो कि क्या ये 2 से कटने लायक है या नहीं, क्या इसके वंश में इवन नंबर है या नहीं। यदि वंश में इकाई के अंक में इवन नंबर है तभी वो संख्या कटेगी 2 से, अन्यथा नहीं कटेगी। तो देखिए 246 में हम लिखेंगे वंस प्लेस इज 6। वंस प्लेस क्या है, 6, या फिर इकाई के स्थान पे 6 है। ठीक, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। क्यों डिविजिबल होगा, क्योंकि इसके वंस प्लेस में क्या है, इवन नंबर है। वंस प्लेस में इवन नंबर है। मैं बता दूं आपको इवन नंबर क्या है। इवन नंबर की डिफिनेशन ही यही है, जो 2 से कटे। अगर वंस प्लेस में इसके 0 हो, किसी भी संख्या के 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये संख्याएं जब आपको वंस में डिजिट में मिले तो वो इवन संख्याएं होती हैं, इवन नंबर्स होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। तब वो संख्याएं जो हैं 2 से आपकी पूरी पूरी विभाजित होंगी, कटेंगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वंस डिजिट में क्या है, 1। 1 क्या है, एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, ये 2 से नहीं कटता। आपको लिखना है वंस प्लेस इज 1। वंस प्लेस इज 1 यानी इकाई के स्थान पे 1 है। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 2 से डिविजिबल है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं डिविजिबल बाय 3 अगले रूल में। ये रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकेंड। डिविजिबल बाय 3 में क्या करना है आपको, जो भी डिजिट्स, जो भी संख्याएं आपको दी हैं, सबसे पहला फॉर्मूला इसका है सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स
ठीक है ना। जो भी संख्याएं हैं, चाहे वो 3 अंक में, 4 अंक में, 5 अंक में, 6 अंक में, कितने भी अंक में हो, हमें सबसे पहले उन्हें अलग अलग लिखकर जोड़ना होगा। जैसे ये 325 लिखा गया है, या फिर आप देख सकते हैं 325 लिखा गया है ना, इससे हमें अलग अलग डिजिट्स के रूप में ऐड करना होगा। तो आप बताएंगे ये 3 2 5 5 5 10 आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए इसके बाद अभी नहीं बताऊंगा मैं, अभी इसको भी देख लीजिए। सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स क्या क्या है मेरे, 6 7 2 3, ऐड करिए, क्या आ रहे हैं, 6 7 जो है वो 13, 13 2 15, 15 3 18। अब जो सम आता है ना, 3 का रूल यही कहता है, जो उनके डिजिट्स का सम आता है वो अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या जो है वो आपकी 3 से डिविजिबल होगी। मैं देख रहा हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन का सम जो है वो 10 है। अब आप कहेंगे 10 जो है वो 3 का मल्टीपल तो है नहीं। जब 3 का मल्टीपल नहीं है तो 3 से डिविजिबल भी नहीं होगा। 3 से डिविजिबल होने के लिए उसे 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी उसके टेबल में उसे आना चाहिए। अगर हम इसे 3 से डिविजिबल करेंगे तो नहीं होगा। आप जानते हो कि 3 3 से 9 होता है, 10 नहीं होता। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका सम जो है वो 10 है, 10 नहीं कटता। चलिए आगे देखते हैं। इसका सम, सेकंड वाले का सम क्या है, 18, 18 3 से कट जाएगा, बिल्कुल। कितना आ जाएगा, 6। हमको इससे नहीं मतलब है क्या आंसर आता है, हमको ये इससे मतलब है कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बस इतना देखना है। इसका सम डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, इतना आपने चेक कर लिया हो रहा है, तो ये संख्या भी क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। आप डायरेक्ट बता सकते हो, अगर इनका सम 3 से डिविजिबल है तो ये संख्या पूरी जो है 3 से डिविजिबल होगी। अब बताओ कितनी आसान विधि है ये सब, है ना। आप इतने बड़ी संख्या में 3 का भाग देते हैं, भाग बनाकर, उसके बाद कहीं वो पूरा कटता, लास्ट में रिमाइंडर 0 आता, तब आपको पता चलता कि हाँ सर ये 3 से संख्याएं कट जाएंगे। लेकिन कितना छोटा सा मेथड है कि आप इन्हीं संख्याओं को जोड़ लीजिए, जो भी सम आता है उसको काटिए या 3 से डिवाइड दीजिए, अगर वो कट रहा है तो पूरी संख्या जो होगी वो 3 से कटेगी। ठीक है ना, ये 3 के लिए आपका रूल था। सेम यही रूल आपका डिविजिबल बाय 9 में भी लगेगा। जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको ये फिर रिवीजन कराएंगे 9 में। 2 का आपने देख ही लिया कि 2 में क्या होना चाहिए, वंस प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। वंस प्लेस पे इवन नंबर सम संख्या होनी चाहिए, तब वो 2 से डिविजिबल होगा। 3 का आपने देख लिया कि उसका डिजिट्स का सम कटना चाहिए 3 से, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा। अगर सम कट रहा है तो ठीक है, आपके लिए डिविजिबल बाय 2 और 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। फिर अब आगे देखते हैं हम डिविजिबल बाय 4 और 5। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजिबल बाय 4 एंड 5। आइए देखते हैं हम डिविजिबल बाय 4 और 5। ठीक है, डिविजिबल बाय 4 का टाइम आ गया। रूल नंबर 3, डिविजिबल का, विभाजकता का रूल नंबर 3, डिविजिबल बाय 4 चेक करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए कि जब भी आपको 4 से बोला जाए कि ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, अगर आपको ये चेक करना है कि संख्या 4 से कटेगी या नहीं, उसके लिए आपको उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स यानी वंस और टेंस, यानी इकाई दहाई, 2 संख्याओं को देखना है ना। क्योंकि संख्याएं बहुत बड़ी भी हो सकती हैं, मैं तो एग्जांपल छोटा छोटा लिया हूं, 1000 में ही सिर्फ, लेकिन संख्याएं लाख में, करोड़ में भी हो सकती हैं। तो इतनी बड़ी संख्या को आप काटने बैठोगे 4 से कि मैं 4 से भाग दूं, फिर भी देखूं कि इसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है नहीं आता है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ 2 संख्याओं पे ध्यान देना है, 2 डिजिट्स पे, जो कि वंस और टेंस है, आपके इकाई और दहाई है। ठीक है, इन्हीं दोनों पे ध्यान देना है। संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपको सिर्फ पहले दूसरे पे, समझ में आया ना। ध्यान ये देना है कि क्या ये जो संख्या है 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। चलिए हम इसको काट के देखते हैं। ये तो 4 दूनी 8 और ये 18 हो जाएगा, 4 चौक 16, नहीं, रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है 2, कट नहीं रहा है। जब ये दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी, ये दोनों डिजिट्स नहीं कटेंगे, तो ये पूरी संख्या जो है 4 से नहीं कटेगी। अगर
दोनों डिजिट्स नहीं कट रहे हैं 4 से, तो पूरी संख्या जो है 4 से नहीं कटेगी। इसको ध्यान में रखना है, ये रूल, ये नियम आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हमने जो बताया बस उसी पे ध्यान दीजिए, लास्ट के 2 डिजिट्स 8 और 4। चलिए, क्या ये 4 से कटेंगे? बिल्कुल। देखिए 4 दूनी 8, 4 1 4, कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। डिविजिबल है। जब इसके वंस टेंस डिविजिबल है तो पूरी संख्या डिविजिबल होगी। पूरी संख्या क्या होगी? डिविजिबल बाई 4 पूरी संख्या होगी ये। तो आप सिर्फ 2 संख्याओं की हेल्प लेके, 2 डिजिट्स की हेल्प लेके, इकाई दहाई वंस टेंस, इनकी हेल्प लेके पूरी संख्या को बता सकते हैं कि क्या ये 4 से कटेंगे या फिर नहीं। तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल। वंस टेंस लेंगे तो हमको 0 4 मिलेगा, क्योंकि वंस पे 4 है, टेंस पे 0 है ना, और हमको 2 ही संख्या उठानी है यहां से। ठीक है, कोई बात नहीं। 0 4 मतलब 4 ही होता है, और 4 4 कट के 1 आता है। तो जब ये कट जा रहा है, डिविजिबल हो रहा है, तो ये भी क्या होगा? डिविजिबल, है ना। समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं 5। बहुत ही इजी, सबसे आसान। 5 का डिविजिबिलिटी रूल जो है सबसे आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा एक चीज याद रखना होगा कि जिसके वंश में 0 हो या फिर 5 हो, यही इसका नियम ही है। जिसके वंश प्लेस में 0 हो या फिर 5 हो, इकाई के स्थान पे अगर 0 है या फिर 5 है, संख्या कितनी भी बड़ी है उससे हमें मतलब नहीं है। हमको सिर्फ यहां देखना है, सिंगल एक डिजिट पे, इकाई के अंक पे देखना है। संख्या कितनी भी बड़ी हो हमसे उससे मतलब नहीं है। हाँ ठीक है। होना क्या चाहिए? आपने बताया कि 0 और 5 होना चाहिए। दोनों एक साथ हो या फिर अलग अलग हो उससे कोई मैटर नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं उससे। या तो 0 हो या तो 5, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, ये भी समझ लीजिए। जैसे पहला एग्जांपल आपके लिए, वंस डिजिट पे क्या है? 0 है ना, तो ये क्या होगा? डिविजिबल होगा। इसका मतलब कुछ आपको करना ही नहीं है, डायरेक्ट आपको लिखना है डिविजिबल, डिविजिबल बाई 5। क्यों है? क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है? 0 है भाई। इसका नियम कहता है कि वंस प्लेस पे अगर 0 हो या फिर 5 हो तो वो 5 डिविजिबल होगा। ठीक, इस पे भी हम क्या देखेंगे? वंस प्लेस इक्वल 5, तो डिविजिबल बाई 5 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, डिविजिबल बाई 5। ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0, इकाई के स्थान पे 5। ये देखिए, आप कह सकते हैं सर ये नहीं होगा डायरेक्ट, इतना तो आपको समझ में आ चुका है कि इकाई के स्थान पे 7 है, तो 7 है तो ये बिल्कुल इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इकाई के स्थान पे अगर 0 होता, 5 होता, तभी वो 5 से कटता, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में नहीं कटेगा। या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो 7 है, आप इसे डायरेक्ट मना कर सकते हो, डायरेक्ट काट सकते हो कि ये डिविजिबल नहीं है 5 से। ठीक है, दोनों डिविजिबिलिटी के रूल्स आपको समझ में आ गए, विभाजकता के नियम। 2 3 का हमने पहले देख लिया, ये आपका 4 और 5 का है, इसको समझ लिया आपने। अब हम चलते हैं 6 और 7 की तरफ। चलिए, अब हम अगला डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं 6 और 7 का। चलिए बच्चों, आ गए हैं हम अपने अगले डिविजिबिलिटी रूल पे, जो कि डिविजिबल बाय 6 और 7 आपको बताना है विभाजकता के नियम में। आगे देखेंगे हम 6 और 7 का रूल नंबर 4 और 5, 1 2 3 4 हो गया था, 5 और 6 है। ठीक है, रूल जो है ये 5 है और ये 6 है। अब तक हमने 4 रूल पढ़ चुके हैं। देखिए, डिविजिबल बाय 6 में क्या होता है? डिविजिबल बाय 6 में क्या होता है? 6 से कटने का मतलब आप समझते हैं कि कोई संख्या 6 से कट जाए उससे पहले उसे 2 शर्तों से होकर गुजरना पड़ता है। वो कौन से 2 शर्त हैं? वो 2 शर्त हैं आपके 6 के ही अभाज्य गुणनखंड। 6 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? आप कहेंगे 2 और 3। यानी हम देख सकते हैं 6 जो है कैसे बनता है? 2 और 3 के गुणा से। 2 और 3 के गुणा से कौन बनता है? 6। वही बेस, उसी बेस पे वही तरीका लगाते हुए आपको यह देखना है कि ये संख्या जो है दोनों के रूल को फॉलो करे।
आपने डिविजिबिलिटी बाई 2 भी पढ़ लिया है, डिविजिबिलिटी बाई 3 भी पढ़ लिया है, दोनों पढ़ लिया है। वो दोनों रूल अगर इस क्वेश्चन में लागू होते हैं, अप्लाई होते हैं, फॉलो करते हैं, तभी ये 6 से डिविजिबल होगा। क्योंकि आप देखिए 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 3 हैं। सबसे पहले ये संख्या तो 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर 2 से हो गई तो अगले शर्त की तरफ चलो कि वो 3 से भी होनी चाहिए। अगर वो अब दोनों से हो रही है तब वो 6 से डेफिनेटली डिविजिबल होगी 100%। लेकिन अगर दोनों में किसी एक से हो रही है, दूसरे से नहीं हो रही है, तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में वो 6 से डिविजिबल नहीं होगी। उसका कहना यही है कि दोनों शर्तें जो है वो पूरी करे, 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, तब जाके वो 6 से डिविजिबल होगी। अब क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए हमने 2 के डिविजिबिलिटी के रूल के लिए क्या बताया था कि वंस डिजिट पे क्या हो, इवन नंबर हो, है ना, याद रखिए इसको आप लोग। तो चलिए हमारा ये 2 का फॉलो हो रहा है, हम लिखते हैं इस पे वंस प्लेस इक्वल 6, ठीक है। तो ये डिविजिबल बाई 2 है, बिल्कुल। जब वंस प्लेस पे 6 है, इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल है। 3 का क्या कहना था, 3 का कहना था कि मुझे सबसे पहले सम करो, मेरे डिजिट्स को सम करो, तब चेक करो कि क्या मैं 3 से डिविजिबल हूं या नहीं हूं। यही रूल था ना। ऐड करिए इन सबको, यहां देखिए 7 3 10 16 और 9 25, 25 5 30, यानी इसका सम जो है, इसका योग जो है 30 आ रहा है। तो 30 3 से डिविजिबल है या नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल है, 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में आता है और 3 से डिविजिबल है ये। तो हम यहां लिख सकते हैं डिविजिबल बाई 3। अब देखिए आप ध्यान से, पहला रूल फॉलो किया, दूसरा रूल फॉलो किया, तब ये क्वेश्चन जो है, ये संख्या जो है वो 6 से डिविजिबल होगी। ये संख्या जो है वो 6 से डिविजिबल होगी क्योंकि इसने दोनों रूल को फॉलो किया है, ठीक है। अगर किसी एक रूल को फॉलो करके दूसरे पे अटक जाती, नहीं होता, तो फिर वहां पे आप सीधा कह सकते हैं ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम देखते हैं वंस प्लेस पे 7 है। भाई हमें दूसरे शर्त पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरे शर्त पे जाओगे तो क्या कहते फॉलो हो जाए, ऐसा नहीं है। 6 + 3 + 2 + 7 ऐड करिए, 6 3 9, 9 2 11 और 7 18। देखिए दूसरा रूल तो फॉलो हो रहा है भाई, दूसरा रूल 3 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन पहला रूल जो है 2 से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कि इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 चाहिए, इवन नंबर चाहिए जो 2 से कट जाए। जब इकाई का स्थान ही 2 से नहीं कटेगा तो पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। जब पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी भाई, तो शर्तें कहां से लागू होंगी, हमारी दोनों शर्तें लागू होनी चाहिए, 2 वाली भी और 3 वाली भी। तो हम कह सकते हैं ये संख्या जो है 6 से डिविजिबल नहीं होगी। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6 बिकॉज इट्स वंस प्लेस इज 7 और दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी एक संख्या 2 से, ये संख्या 2 से नहीं कट रही है, 3 से तो फॉलो हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, इसलिए आप ये रीजन दे सकते हो इसमें। चलिए तीसरे एग्जाम्पल में आते हैं। पहला रूल 8 वंस प्लेस इज 8 डिविजिबल बाई 2, करेक्ट। वंस प्लेस पे 8 है तो डिविजिबल बाई 2। नेक्स्ट रूल, ये कौन सा रूल है, डिविजिबल बाई 3 चेक करने का। ऐड करते हैं, कितना मिलता है हमको, ऐड करिए, 5 3 8 8 8 16 17। ये देखिए 3 से डिविजिबल है, नहीं है। दूसरा रूल फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। पहला कर लिया, दूसरा नहीं कर लिया तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये संख्या भी 2 से डिविजिबल नहीं होगी। सिर्फ आपकी यही संख्या 2 से डिविजिबल है, दूसरा, सॉरी दूसरा नहीं, पहला वाला। ये तो इससे कट गया फर्स्ट डिजिट से, ठीक है, और ये 3 वाले से, दोनों छट गए ना। ये जो है दोनों को फॉलो किया और इसीलिए ये 6 से डिविजिबल हुआ। आते हैं हम लोग डिविजिबल बाय 7 में। डिविजिबल बाय 7 का जो रूल है
ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना। ये सिर्फ हम छोटे संख्याओं में ही लगा सकते हैं, बड़ी संख्याओं में लगाने का कोई मतलब नहीं है। वैसे बड़े संख्याओं में लगाने से उतना ही टाइम लगेगा, इससे अच्छा आप डायरेक्ट उसका डिवाइड भी दे सकते हो। छोटा थोड़ा सा छोटा होगा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इसका ये ट्रिक है कि जो भी वंस प्लेस पे संख्या है उसका हमें डबल करना होता है। यानी अगर 3 है ना तो 3 का डबल करना होगा, कितना आता है 6, और बाकी का जो संख्या है, बाकी की जो संख्याएं पीछे बची होंगी उसमें से घटाना होगा। इसका रूल थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन छोटी संख्याओं के लिए तो भाई ठीक है, छोटी संख्याओं के लिए आप अच्छे से कर सकते हो। बड़ी संख्याओं में थोड़ा सा आप इससे भी कर सकते हो, या फिर अदर आप डिवाइड भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए घटाते हैं तो क्या आता है 14। इसका रूल एक बार फिर से समझ लीजिए, जो भी इकाई में संख्याएं हैं इनका डबल करेंगे हम। देखिए 6 इंटू 2, 3 इंटू 2, जो भी वंस में संख्याएं हैं। देखिए अभी बताएंगे आपको तीनों एक साथ हम। इसमें 12 आ गया। अब हम जो बची हुई संख्या है उसमें से 12 घटाएंगे। बची हुई संख्या मींस ये 6 तो अलग हो गया, इसका आपने डबल कर दिया ना, बचा क्या ये 10s वाला 100 वाला 68 बच गया। इसमें से हम ये माइनस किए, कितना आ गया 8 2 से 6 हो गया, 6 1 से 5 56 आ गया। ठीक है आगे बताते हैं भी। इसमें भी 6 2 जा 3 2 जा 6, बची हुई संख्या क्या है 57, इसको घटाएंगे क्या आ रहा है 51। अब घटाने के बाद यदि आंसर में 0 आ जाए, 7 आ जाए, या फिर 7 का कोई मल्टीपल आ जाए, या फिर ऐसी संख्या आ जाए जो 7 से कटती है, तब आप समझ जाएंगे कि ये पूरी संख्या जो होगी 7 से कटेगी। ठीक है, ये पूरी संख्या जो होगी 7 से कटेगी। तो आप देख सकते हो पहला जो आंसर आया है ये 7 का ही मल्टीपल है, ये कट रहा है कि 7 2 जा 14 होता है, तो ये संख्या 7 से कट जाएगी। दूसरी संख्या जो है इसका जो आंसर आया है 56, ये भी 7 का क्या है मल्टीपल ही है, इसके टेबल में आता है 56, तो ये संख्या भी कट जाएगी। तीसरा देखेंगे हम 51 जो है वो 7 से नहीं कटता, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है और ये इससे 3 ज्यादा है, तो जब ये नहीं कटेगा तो आपकी ये पूरी संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। डिविजिबिलिटी 2 से लेकर 7 तक आज हमने देखा। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम 8 से लेकर 11 तक या फिर 13 तक आपको हम डिविजिबिलिटी का रूल बताएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो प्लीज पूरा वीडियो देखा करिए और कहीं भी स्किप मत किया करिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही अच्छे से दमदार, शानदार और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।